हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो और दूसरे का ओ हो तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो आंसर इज ए बी एंड ओ, मतलब ऑल ब्लड ग्रुप होंगे। देखो कैसे, अगर ए बी और ओ का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, तो पहला जो ब्लड ग्रुप बनेगा ए, वो इस ए को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, दूसरा ब्लड ग्रुप बनेगा बी, वो इस बी को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तीसरा बनेगा ए बी, वो पूरा का पूरा दोनों मिल के इसे रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, आप ये देख सकते हो। और चौथा बनेगा ओ, ओ ओ को रिकॉग्नाइज करेगा। तो मतलब जो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा वो बस ओ की वजह से बनेगा, अदरवाइज ए बी की वजह से तीनों बनेंगे। ठीक है, ए बी एंड ओ, मतलब ऑल ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वो किन अवयव को प्रभावित करता है। तो ये श्वास संबंधी रोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HYV का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है हाई यील्डिंग वैरायटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत शोथ जिसको हेपेटाइटिस रोग बोला जाता है, ये किसकी वजह से होता है। तो ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है, विषाणु जनित रोग होती है और ये यकृत में होती है। ओके, डीएनए का परीक्षण विकसित किया गया था। डीएनए का परीक्षण विकसित किया गया था, तो ये डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रोसी वेसिलस का आविष्कार किसने किया था। तो ये हैंसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है, प्लेग प्राय किस माध्यम से फैलता है। तो ये जो प्लेग है ना, वो एक्चुअली वायु के माध्यम से फैलती है प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग किससे होता है, किस प्रोसेस से होता है। तो ये संक्रामक रोग होती है, संक्रमण की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीटों का संबंध किससे है। तो ये सेरिकल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। तो पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है ना, वो दिन में भी होती है और रात में भी होती है। ऐसा नहीं है कि रात में नहीं होती। ठीक है, रात और दिन दोनों टाइम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग का ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो एकदम घट जाता है। ठीक है, सोते वक्त ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में क्या मुक्त होती है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो उससे क्या रिलीज होती है, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और हम लोग श्वसन इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, श्वसन की वजह से होती है, क्योंकि उससे हमारे भोजन का ऑक्सीकरण होता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ पे होता है, हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ पे स्थित होता है। तो पीयूष ग्रंथि जो होते हैं वो हमारे मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है, और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। जितनी भी ग्रंथि हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, और सभी बड़ी बड़ी है, जैसे थायराइड हो गए, एड्रिनल हो गए, सारे बड़ी बड़ी है। और ये छोटी होकर सबको कंट्रोल करती है। ठीक है, सबको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। और ये बच्चों में सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि इससे वृद्धिजनक हार्मोन्स निकलती है जिससे शरीर का विकास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व क्या है। तो पादप द्वारा बड़ी मात्रा में जो अपेक्षित तत्व है वो है नाइट्रोजन, क्योंकि पादप ही होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में वापस लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है और तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किसकी वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोजोम क्या है। तो एलोजोम जो है ना वो लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एलोजोम क्या है, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है। जब शीत ऋतु में पशुओं का प्रसुप्ति काल होता है उसे कहा जाता है हाइबरनेशन। ठीक है, हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसे माना जाता है। किसी सेल की अचल संपत्ति किसे माना जाता है, तो वो न्यूक्लिक एसिड को माना जाता है, क्योंकि कोई भी कोशिका का सबसे पहला जो डेवलप पार्टिकल्स होता है वो न्यूक्लिक एसिड ही होता है, और उसी से पूरा कोशिका का जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसका फॉर्मेशन होता है। इसी के अंदर
डीएनए बनती है इसी के अंदर, क्रोमोसोम्स इसी के अंदर, हिस्टोन प्रोटीन सभी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो इटाई इटाई रोग पैदा करती है ये किसकी वजह से होती है? तो कैडमियम, हमारे शरीर में कैडमियम के विषाक्त से इटाई इटाई रोग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आहार श्रृंखला में पौधों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है। तो आहार श्रृंखला में पौधों के द्वारा, पादपों के द्वारा जो प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है उसका केवल 0.1% ही यूज होता है। ठीक है, केवल 0.1%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दिनी जिसको साइरिक्स बोला जाता है, ये एक वाक्य यंत्र होता है पक्षी की। ठीक है, साइरिक्स पक्षी की एक वाक्य यंत्र होती है जिससे पक्षी लगभग लगभग बोल पाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मानव हृदय में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मान कितना होता है? 180 to 200 mg। ठीक है, 180 to 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी, अगर पृथ्वी पर बोला जाए सबसे बड़ी विशालतम जीवित पक्षी तो वो है शुतुरमुर्ग। ठीक है, और इसका अंडा जो है ना वो सबसे बड़ा सेल के अंतर्गत भी आता है क्योंकि ये सबसे बड़ा अंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब इंसान का जन्म होता है बस जन्म के तुरंत बाद उसमें कोशिका विभाजन होना बंद हो जाता है, वो है तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका में उसके बाद कोई विभाजन नहीं होता, और बाकी जितने भी ऑर्गन्स हर जगह आपका कोशिका विभाजन जब तक आप जिंदा रहते तब तक होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म रक्त के जंतु का उदाहरण है? तो ये व्हेल मछली है, और एक्चुअली ये मैमल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस जीव के शरीर में शब्दनी वॉइस बॉक्स होता है? तो ये पक्षी में पाया जाता है। ठीक है, वो एक्चुअली इंसान की तरह बोलने लगता है, आप उसको सुनोगे ना तो आपको लगेगा कोई इंसान है। ठीक है, धोखा खा जाओगे, लेकिन वो इसकी वजह से होता है, शब्दिनी वॉइस बॉक्स की वजह से होता है जिसकी वजह से वो बोल पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे छोटा पक्षी कौन सा? सबसे छोटा बर्ड्स तो वो है हमिंग बर्ड। ठीक है, और इसको गुंजन पक्षी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाइब्रेट होते रहता है, ये स्टेबल नहीं होता है, ये वाइब्रेट होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक अस्थाई बोला जाए तो वो वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस विटामिन की कमी से होने पर प्रणाली रक्तअल्पता होती है? तो ये B12 की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रतिजैविक होता है तो ये होता है किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों की रक्षा करता है उसे प्रतिजैविक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं, वे किससे बचने के लिए होते हैं? तो पहला कुकुर खांसी, दूसरा टिटनेस, और तीसरा डिप्थीरिया। तो जब बच्चों का जन्म होता है तो उसी टाइम ये जो वैक्सीनेशन है हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टेज एंजाइम्स का स्रोत है? तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो ये जो सेल है ना वो लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट ये एक सेल है, और ये रोग प्रतिरोधक जो कारक होते हैं उसको फॉर्मेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? पुनर्योजी मीन्स सेल डिवीजन सबसे कम होती है, मतलब खुद की क्षतिपूर्ति खुद ही करने की जो कैपेबिलिटी होती है सबसे कम होती है, वो होती है मस्तिष्क की कोशिका की। ठीक है, न्यूरॉन सेल्स में ये सबसे कम होती है। इस वजह से अगर मस्तिष्क में कोई चोट लग जाती है तो वो तुरंत ठीक नहीं हो पाता है, और इंसान को बहुत ही घातक प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिव रिडले क्या है? तो ये एक कछुए की जाति है। ठीक है, ओलिव रिडले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक किस काम के लिए लाभकारी होता है? तो ये थायराइड ग्लैंड के काम के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जिसको अपटू ग्रंथि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जो पराश्रव ध्वनि को सुन सकता है? पराश्रव मतलब आप जान लो 20,000 हर्ज प्लस, मतलब इससे भी ज्यादा, 20,000 हर्ज से भी ज्यादा ध्वनि को पराश्रव ध्वनि बोला जाता है। इसको कौन सुन सकता है? ओनली चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? तो फिटकरी जो होते हैं वो ब्लड का कोगुलेशन कर देती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो वो होता है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी सबसे अधिक तीव्रता से बनती है। वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।